मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये सिर्फ मैं कोई एक दो चीज़ों के कारण नहीं बोल रहा हूँ। मोदी का एक वर्ड है कि सनातन का नाम लेके आप सब जुटिए, एक सब आइए। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष का मतलब ये मानना है कि एक ही वर्ग का साथ देता है, तो कांग्रेस ने 2014 से पहले क्या करा था? वो भी तो हमेशा मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए खेलते थे। कभी हमने तो उनको मतलब सनातन के बारे में कहते हुए नहीं सुना। और अब जब मोदी जी सनातन के बारे में राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है? कांग्रेस मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है। 70 साल उनको मूर्ख बनाया कांग्रेस ने। क्या किया उन्होंने? बिल्कुल बनाया। अति पिछड़े मुसलमान हैं मेरे भाई, आज ना उनके लिए कुछ मदरसे में वो आज भी पढ़ते हैं। कांग्रेस ने उनको मूर्ख बना के हम आपकी सरकार, हम ये करेंगे। क्या किया कांग्रेस ने? ना उनके लिए कुछ किया, ना हिंदुओं के लिए कुछ किया। राहुल गांधी जी को तो अपने घर में भी सीरियसली नहीं लिया जाता। मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग उसको मीडिया क्यों सीरियसली लेती है पता नहीं। वो उन बेचारों को ये नहीं पता कि मैं गांधी हूँ, नेहरू हूँ, खान हूँ, फिरोज हूँ, क्या हूँ, उनको बेचारों को पता नहीं है। सोमवार को वो कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, कोर्ट पे जनेऊ लगा लेते हैं। मंगलवार को वो ईसाई बन जाते हैं, बुधवार को फिर वो जैन बन जाते हैं, गुरुवार को वो बुद्ध बन जाते हैं, फिर वो आते संडे को माफ़ी मांग लेते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का हम कहते हैं बुद्धि नहीं है, वो अकल से पैदल है बिल्कुल। इन्होंने अल्लाह 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 किया, उन्होंने भी सोचा अरे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो समझ में आता है। ये नहीं कि मदरसे में शिक्षा दिला दी गई कि मदरसे में खुलवा दिए, मदरसे जाओ पढ़ो, अली बेते पैसे पढ़ो, और पढ़ने के बाद में फिर ईंट पत्थर उनके जो मौलवी हैं वो सिखा रहे हैं बेटा अरे हिंदू का बच्चा या हिंदू की औलाद काफिर है, उसको जो है जहाँ पाओ वहाँ मार देना, ठीक है। हिंदुओं को जब बड़े हो जाना तो हिंदुओं को सर तन से जुदा कर देना। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। मैं हूँ आपके साथ दीपक शर्मा। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। ये नारा भाजपा ने 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए दे दिया है। जैसे भाजपा हर बार एक नए नारे के साथ आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनावों का आगाज कर दिया है, संक्रांत कर दिया है। मेरे साथ जोधपुर से कुछ स्टूडेंट आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिलों में कौन है, आखिर किसको वो अपने देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम निखिल चौधरी है। चौधरी साहब, ये बताइए देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बेशक बिना कोई सवाल के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगली बार नियुक्त होने चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर। मतलब ना कुछ सोचना ना समझना, बस मोदी को लाना है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये सिर्फ मैं कोई एक दो चीज़ों के कारण नहीं बोल रहा हूँ। आप 10 साल से देखिए भारत का जो ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है, एजुकेशन में ग्रोथ है, और सबसे मेन चीज़ इंटरनेशनल स्तर पे जो भारत की ग्रोथ हुई है। पहले भारत को कोई मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई पहचान नहीं मिलती थी, और आज सऊदी से हमारे वाइब्रेंट गुजरात जो एक छोटा सा इवेंट है, उसमें भी सऊदी के क्राउन प्रिंस आके हमारे यहाँ स्पीच दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्टेज पे जो हमारे इंडिया की ग्रोथ हुई है, उसे देखते हुए मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगा। ये जो विपक्षी दल हैं एकजुट हैं, इस बार बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सीधा हम अगर सवाल करते तो डायरेक्ट कह देते कि मोदी को लाएंगे। ये जो विपक्षी, इनके बारे में क्या लगता है? देखिए, विपक्ष का तो हर बार से एक ही चीज़ रहा है, मोदी जी को डिफेम करना। और विपक्ष एक्चुअली मोदी जी को डिफेम करने में इतना व्यस्त हो गया है कि वो जो असली चुनावी मुद्दे हैं ना, उनसे वो हट गया है। और उनका बस मुद्दा एक ही है कि मोदी जी को डिफेम करो और वोट की राजनीति करो, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप देख लीजिए। पहले मैं अगर सही तौर से बताना चाहूँ तो कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े अव्वल नेता हमेशा मस्जिदों में ही जाते थे, मस्जिदों में कार्यक्रम करा करते थे। लेकिन जब से मोदी जी ने सनातन का प्रचार शुरू करा है, उसके बाद से कांग्रेस के सारे बड़े नेता हमेशा आपको मंदिरों में जाते हुए दिखेंगे। जैसा आप देखेंगे राहुल गांधी पिछले साल केदारनाथ गए थे, अब जो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं उसमें वो असम के कई मंदिरों में जा रहे हैं और उसके बारे में राजनीति कर रहे हैं। तो विपक्ष तो हमेशा वोट बैंक की राजनीति का खेल ही खेल रहा है। वोट बैंक की राजनीति का खेल खेलता है। आपने कहा कि मोदी जी सनातन का प्रचार कर रहे हैं, इस चीज़ से विपक्ष को बड़ी दिक्कत है कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको धार्मिक प्रचार नहीं करना चाहिए, सनातन का प्रचार नहीं करना चाहिए। बड़ी दिक्कत है विपक्ष। देखिए, किसी तरफ का धर्म नहीं है, ये देश को एकजुट रखने का चीज़ है। हम किसी सनातन को ये ना कहते कि हम सिर्फ सनातन है, ना कि कोई एक धर्म के हैं। हम सभी धर्म को एक तरफ रखना चाहते हैं। विपक्ष दल ये कहता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, सबको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं। मोदी का एक वर्ड है कि सनातन का नाम लेके आप सब जुटिए, एक सब आइए, हम सब एक साथ चलेंगे, देश का विकास करेंगे। ना कि मुस्लिम अलग जाएगा, ना कि हिंदू अलग जाएगा। ये रहता है मोदी का जी का। मोदी जी हर समय एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ना हमें डिविजिव इलेक्शन नहीं खेलना है। डिविजिव इलेक्शन ही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, इतने सालों में रही है। जो डिवाइड एंड रूल उन्होंने कभी चाहा। कौन कह रहा भाई सबका साथ सबका विकास? आपने कहा
विपक्ष तो कहता है सिर्फ एक वर्ग के लोगों को साथ देते हैं मोदी जी। अब वो विपक्ष का है, वो कुछ भी बोल सकता है, हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। हमने जो मोदी जी का काम दिख रहा है हम उसी पे बोलेंगे ना। देश के जो विपक्ष है उस पर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं आता? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष का मतलब ये मानना है कि एक ही वर्ग का साथ देता है, तो कांग्रेस ने 2014 से पहले क्या करा था? वो भी तो हमेशा मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए खेलते थे। कभी हमने तो उनको मतलब सनातन के बारे में कहते हुए नहीं सुना, और अब जब मोदी जी सनातन के बारे में राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है? 14 से पहले विपक्ष ने कुछ नहीं किया देश में, क्या लग रहा है? भैया सही कह रहे हैं कि 2014 से पहले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने या विपक्षी किसी भी दल ने देश में विकास नहीं किया। तो ऑलमोस्ट नितिन गडकरी जी हैं, रोज़ 40 किलोमीटर की सड़क बन जाती, तो माननीय नितिन गडकरी जी तो बना रहे हैं ना। अब कहते हैं जी वो हिंदू की सरकार, अब उसमें मेरा मुसलमान भाई भी चलेगा, सिख भाई भी चलेगा, ईसाई भाई भी चलेगा। तो अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जो हैं, जो अति पिछड़े और जो वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पे बिजली पानी के नाम पे कुछ नहीं होता था भाई साहब। तो पत्रकार महोदय, आज आप वहाँ पे देखिए, वहाँ की सड़क इतनी चकाचक है जो दिल्ली में नहीं है। जो माननीय केजरीवाल जी कहते थे कि मैं पेरिस बना दूंगा और फ्रांस बना दूंगा और पता नहीं लंदन बना दूंगा। हाँ बनाया, लंदन फ्रांस तो बनाया, लेकिन खड्डे वाला बनाया, जिसमें पहले अगर 10 फुट का होता था, आज 50 फुट का खड्डा है, पूरी गाड़ी चली जाए उसके अंदर, ट्रक ही चला जाए, ऐसी सड़कें बना रखी। मतलब एक बार पानी भर जाए तो सूखे ही ना, ऐसी झीलों का शहर बना दिया दिल्ली को वाकई केजरीवाल, माननीय केजरीवाल। ठीक है, अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि ये भाई साहब कह रहे थे कि सनातन का प्रचार प्रसार मोदी जी कर रहे हैं। जैसे भी राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, मैं नहीं मानता वो करा, उद्घाटन हुआ जैसे, तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि चुनाव से पहले ये सब नहीं करना चाहिए था, ये धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। जी मुझे आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 10 वर्ष से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उनका स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, व्यक्तित्व बता दीजिए, जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं सिर्फ सनातन के लिए कार्य करूँगा या मुझे सनातन की प्रोग्रेस चाहिए। बता दीजिए, और कोई वीडियो हो, कुछ हो, आप मुझे बता दीजिए कहीं है, या माननीय योगी जी ने कभी कहा हो। तो अब ये लोग, मुझे पता नहीं ये लोग कौन ऐसी ये धारणा बना लेते हैं कि ये हिंदू की सरकार है, ये कांग्रेस मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है। 70 साल उनको मूर्ख बनाया कांग्रेस ने, क्या किया उन्होंने? बिल्कुल बनाया। अति पिछड़े मुसलमान हैं मेरे भाई, आज ना उनके लिए पूछ, मदरसे में वो आज भी पढ़ते हैं। कांग्रेस ने उनको मूर्ख बना के हम आपकी सरकार, हम ये करें, क्या किया कांग्रेस ने? ना उनके लिए कुछ किया, ना हिंदुओं के लिए कुछ किया। कांग्रेस सिर्फ मूर्ख बनाना जानती है। राहुल गांधी ने तो बयान भी दिया था कि हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी जी को तो अपने घर में भी सीरियसली नहीं लिया जाता। मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग उसको मीडिया क्यों सीरियसली लेती है। वो बेचारा एक कन्फ्यूज व्यक्ति है जो 60 साल का युवा नेता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, कौन 60 वर्ष का व्यक्ति जो होता है युवा नेता, दाढ़ी काली कर लेने से कोई युवा नहीं हो जाता, ठीक है। और वो हर महीने वो बैंकॉक जाते हैं 10 दिन के लिए। मुझे ये पूछना है उनसे, मेरा हक है उनसे पूछना है, एक भारतीय नागरिक के, आप बैंकॉक क्या करने जाते हैं? प्लीज़ माननीय राहुल गांधी जी, मुझे आप क्यों क्या लगता है क्यों जाते हैं? एक वो पता नहीं, वो उन बेचारों को ये नहीं पता कि मैं गांधी हूँ, नेहरू हूँ, खान हूँ, फिरोज हूँ, क्या हूँ, उनको बेचारों को पता नहीं है। उनके सरकारी परिसर में एक चर्च है जिसको हिंदी में गिरजाघर कहते हैं। सोमवार को वो कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, कोठ पे जनेऊ लगा लेते हैं। मंगलवार को वो ईसाई बन जाते हैं, बुधवार को फिर वो जैन बन जाते हैं, गुरुवार को वो बुद्ध बन जाते हैं। फिर वो आते संडे को माफ़ी मांग लेते हैं अपनी माता श्री, अपनी बहन और श्रीमान महाराज जिन्होंने लूट मचा रखी है, ज़मीन का घोटाला जिन्होंने किया हरियाणा में, श्रीमान वाड्रा जी, उनके जीजा श्री, वो चारों वहाँ पे फिर माफियाँ मांगते हैं जीसस के आगे अपने परिसर में कि हमसे क्षमा होगी, कभी मैं हिंदू बन गया, कभी करना पड़ता है राजनीति में। तो वो बेचारा एक कन्फ्यूज व्यक्ति है, उसको आप क्षमा कर दीजिए। अप्लाई चीज़ें करते हैं, जैसे जो कंडीशन वैसे आलूम की मशीन में से फिर वो सोना निकालना और स्टोव में कोयला डालना, पता नहीं वो उस व्यक्ति को कौन लिख के देता है, वो कौन उनको ये भाषण देता है। छोटा सा बच्चा होता है ना पत्रकार महोदय, उसको भी आप अगर स्टेज पे खड़ा करें और लिख के कुछ देना बोलने के लिए, तो 10 प्रश्न आपसे पूछेगा, वो ये आपने मुझे लिख के दिया तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या बोलना है, उसमें क्या बोलना है। लेकिन राहुल गांधी जी तो जो उनको कुछ पकड़ा देता है, वो कल को भाजपा का कोई उनको कुछ पकड़ा देगा तो वो भाजपा का पढ़ना शुरू कर देंगे, वो बिना सोचे समझे। पता नहीं वो क्या फूकते हैं, मुझे बता दें कैसा वो इस्तेमाल क्या करते हैं, जो पूरे फूकने वालों को पता लग जाए, जो बेचारे वो भी वही लेने लग जाए। ठीक है, क्या नाम है मैम? आशा शुक्ला। भैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीरियस नहीं लेना चाहिए। रही बात, अभी भाई ने मेरे बोला कि वो 60 साल के युवा हैं, अरे 60 साल के युवा नेता तो हैं, ठीक है। वो युवा कैसे कहलाए भाई, जब तक उनकी शादी नहीं होएगी, चाहे वो 100 वर्ष के क्यों ना हो जाए, वो यंग ही कहलाएंगे।
ठीक है ना। शादी के बाद इंसान बुढ़ा होता है, पहले बीवी के खर्चे, बीवी संभालो, उसके खर्चे संभालो, उसके बाद फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों को संभालो, फिर बच्चों के खर्चे संभालो, तो आदमी तो बिना बुजुर्ग हुए ही बुजुर्ग हो जाता है। तब जिसने शादी नहीं करी हो उसको कौन सी टेंशन है भाई? बिना टेंशन का वो तो जवान बना रहेगा। हम तो कह रहे हैं अगर ये हमारे छोटे भाई अगर जो है इन्होंने भी ना करी हो तो मत करना मेरे भाई। अच्छा मैम, ये बताइए, भाजपा ने जो भी नारा दिया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं इसलिए सभी मोदी को चुनते हैं, कितनी हकीकत लग रही है? क्या दोबारा से क्वेश्चन? एक नारा दिया है भाजपा वालों ने कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं इसलिए सब मोदी को चुनते हैं। हाँ, ये सही है। सपने एक आप सब्ज़बाग किसी को दिखाइए, अभी हम हैं, आप लोग सब खड़े, मैं कहूँ वो देखिए चांद देखिए नीचे उतर रहा है, ज़मीन में आ गया, ज़मीन में, चलो अब उसको पकड़ लेते हैं। हम आपको सपने दिखा रहे हैं, आप जाएंगे वहाँ जाएंगे तो आपको खाली हाथ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सपने कभी नहीं। और कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने महज लोगों को सपने ही दिखाए। कांग्रेस ने जो है मुस्लिम कम्युनिटी का हम कहते हैं बुद्धि नहीं है, वो अकल से पैदल है, बिल्कुल, है ना। सपनों को कभी हकीकत में नहीं बदला। उन लोगों ने तो बस ये है, इन्होंने अल्लाह 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 किया, उन्होंने भी सोचा अरे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गई, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका ही दामन थाम लिया, मुस्लिमों ने कांग्रेसियों का दामन थाम लिया, और ये उनको सब महज बेवकूफ़ बनाते रहे। अगर ऐसे ही था, तुम्हारे बच्चे जो है इंग्लैंड अमेरिका सब कहीं जाते पढ़ने, अरे हम इंग्लैंड अमेरिका को गोली मारो, उससे अच्छी शिक्षा हमारे भारतवर्ष के अंदर है। आप भारतवर्ष के अंदर सरकारी स्कूलों में ही मुस्लिम के बच्चों का दाखिला करवाते, उनको ये अकल देते, भैया तुम्हारी शिक्षा जब मदरसे में नहीं है, अपने बच्चों को तुम यहाँ पे पढ़ाओ, वो साइंस भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे और बाकी के भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे उनको कुछ बनाओ तो समझ में आता है। ये नहीं कि मदरसे में शिक्षा दिला दी गई कि मदरसे में खुलवा दिए, मदरसे जाओ पढ़ो, अली बे ते पे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद में फिर ईंट पत्थर उनके जो मौलवी हैं वो सिखा रहे हैं, बेटा अरे हिंदू का बच्चा या हिंदू की औलाद काफिर है, उसको जो है जहाँ पाओ वहाँ मार देना, ठीक है। हिंदुओं को जब बड़े हो जाना तो हिंदुओं को सर तन से जुदा कर देना, ये सिखाया जाता है। अच्छी शिक्षा नहीं, बच्चा कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, एक कोरा कागज होता है, ठीक है। उसके कोरे कागज जैसे उसके दिल और दिमाग पे आप जो लिख देंगे, ABCD लिख देंगे तो बच्चा ABCD से तो वही चाहिए। क्या करे थे भैया? मैंने मेरा कहने का बताया, जो आपने जो क्वेश्चन किया था सपने क्यों है हकीकत में बन जाती है, बीजेपी कहना है ये अक्ल सच है। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि राम मंदिर बनना एक सपना था, मैंने कभी विश्वास भी नहीं किया था राम मंदिर बन सकता है, लेकिन उसको हकीकत में बना दिया। 370-35A वो भी एक सपना ही था, लेकिन उसको हकीकत में बना दिया मैडम के कहने के अनुसार। और कांग्रेस क्या सपना दिखाया था, तो मद्रासा में भी तो IAS बन सकते हो, वो सपना है और हकीकत में वो नहीं है। IAS नहीं बन सकते हो, आतंकवादी बन सकते हो मद्रासा में, वो है हकीकत। लेकिन कांग्रेस दिखाता है आप मद्रासा में पढ़ो IAS बन जाओगे, वो सपना है, लेकिन कभी हकीकत नहीं बन सकता है। आतंकवादी बन सकते हो अगर मद्रासा में बन सकते हो। 370 लोग करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ असली हकीकत। 370 इतना खतरनाक नहीं था जितना 35A था। 35A में क्या था आपको पता है? मैं आपको भाई साहब बताता हूँ। 35A में ये था कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, तो उसकी जो नागरिकता है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म। लेकिन वही लड़की अगर किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो वो पाकिस्तान का लड़का भारत का नागरिक कहलाएगा और उसको वो स्पेशल स्टेटस भी जम्मू कश्मीर। तो ये सब क्या है मुझे बताइए, इसके पीछे किसका दिमाग था? कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें करती है, सांप्रदायिक भाजपा नहीं है, सांप्रदायिक कांग्रेस है। जो हिंदू मुसलमान करती है वो कांग्रेस करती है। भाजपा के कभी किसी नेता ने हिंदू मुसलमान ना बोला है, ना वो कभी बोलेंगे। कांग्रेस सिर्फ बोलती है हिंदू मुसलमान। ये तो 35A की बात में ये जो लॉ है जो भी है इसमें, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं, कश्मीर के भी कहते हैं और दिल्ली के भी लोग भी कहते हैं कि इनको हटाने से फ़ायदा कितना हुआ, वहाँ का विकास कितना हुआ। देखिए मेरी बात को आप हो सकता है आप मुझे कहें कि मैं भाजपा का हूँ। आप 70 साल का एक कार्यशैली कांग्रेस की भी देख लीजिए और भाजपा की कार्यशैली भी देख लीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा उसका। 10 साल में जो मैं कनाडा में रहा हूँ, ठीक है, मैंने MBA किया वहाँ से, ठीक है। देखिए तब पता चलता है जब विदेश के, आज कनाडा हो सकता है हमारे किसी चीज़ में नाराज़ हो, वो सब चलता रहता है राजनीति, लेकिन जब मैं कनाडा में था और जब वहाँ
किसी न्यूजीलैंड के, मैं वहाँ नाइग्रा फॉल्स में रहता था, जहाँ जो बिल्कुल यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे बीच में नाइग्रा फॉल्स है, उस तरफ यूएस है, इस तरफ कनाडा है। तो वहाँ पे वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे जैसे लोग घूमने आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आए हुए हैं न्यूजीलैंड का व्यक्ति भी, ऑस्ट्रेलिया, मुझे हर देश के वहाँ लोग मिले जो मुझे वहाँ मिलते थे। मैं पढ़ता था वहाँ पे भी जाता था बीच बीच में, तो वो मुझे वहाँ पे मिलते थे। वो मुझे कहते थे कि नरेंद्र मोदी, यू आर फ्रॉम इंडिया। उनके लिए इंडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी था। अब एक न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को क्या लेना देना है नरेंद्र मोदी? आपको लगता है ये जो नाम छवि बदली है ये भाजपा की वजह से नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, जब विदेश में जाते हैं ना, तो वो एक राजनीतिकों से तो मिलते ही हैं, लेकिन वो वहाँ के लोकलों से जाके मिलते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं। आपको पता है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का उनका दिमाग समझते हैं और पढ़ते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, उनको अपने सरकार से क्या क्या उम्मीदें होती हैं, कार्य करने की शैली कैसे होती है। तो वो एक पूरा, देखिए मोदी जी, योगी जी, ये लोगों के बीच में रहे हैं, इन्होंने कार्य किए हैं ग्राउंड रियलिटी पे। माननीय जो हमारे ये हैं, क्या नाम है इनका, जो हमारे डिफेंस के मिनिस्टर हैं, नहीं अमित शाह जी, राजनाथ तो डिफेंस के, हाँ, तो वो और माननीय प्रधानमंत्री जी जब युवा हुआ करते थे और भाजपा में हुआ करते, तो ये पर्चे लगाते थे। क्या माननीय राहुल गांधी जी ने कभी पर्चा लगाया है अपनी ज़िंदगी में? कभी वो ग्राउंड पे गए हैं कार्य करने के लिए? कभी उनको पता है कि कार्य कैसे किया जाता है? क्या क्या उम्मीदें होती हैं लोगों की, कैसे बात की जाती है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे प्रचार किया जाता है? अभी तो वो ग्राउंड पर ही है, यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा मिला हो, वो क्या जानता है कि कैसे? आपने कहा ग्राउंड पर नहीं गए, अभी तो वो ग्राउंड पर ही घूम रहे हैं। भारत जोड़ो नया यात्रा फिर से शुरू कर दी। भारत टूटा ही कब था पत्रकार महोदय, जो भारत जोड़ रहे हैं? मुझे तो पता नहीं वो क्या जोड़ रहे हैं, वो करप्शन को जोड़ रहे हैं। वो जगह जगह देख रहे हैं कि अब यहाँ ज़मीन कैसे लूटूं, वहाँ ज़मीन कैसे लूटूं। मुझे तो लगता है उसी कार्य में लगे हुए हैं वो। मुझे तो ना कांग्रेस पे कोई विश्वास है। लेकिन उनके जो यात्रा उसमें तो न्याय लिखा हुआ, आप कह रहे हैं लूटने के लिए घूम रहे हैं। अभी मैं अपने माथे पे न्याय लिख दूं तो मेरा नाम क्या चेंज होकर न्याय आ जाएगा क्या? मैं न्याय बन जाऊंगा क्या? न्याय हमारा सिर्फ हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है इस देश में, और किसी की हिम्मत नहीं है। और जो उसके नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, उन्हीं का काम है न्याय देना। और महाराज शनिदेव का, क्या लग रहा है भैया,